हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आज मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में हम लोग खास तौर पे पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। ओके, एक्सरसाइज का नाम है 5.2 है ना, टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने लिखा कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपका ए और बी, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है कि ए क्रॉस बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है ना, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड, ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड, if and only if A cross B is defined if and only if number of columns of A is equal to number of rows of B, number of rows of B। पहला बात आपको लिखना है कि A क्रॉस B यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब ये डिफाइन होगा यदि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा। यानी कंसेप्ट है ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए क्रॉस बी तब ये डिफाइन होगा यदि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो की संख्या के बराबर हो। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ओके, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए क्रॉस बी तब ये डिफाइन होगा यदि ए के कॉलम का संख्या बी के रो के संख्या के बराबर हो। ओके, समझ गए बात को। हमने लिखा है A cross B is defined if and only if number of columns of A is equal to number of rows of B। A cross B डिफाइन होगा यदि A के कॉलम का संख्या B के रो के संख्या के बराबर हो। ठीक है, पहला बात। अब देखिए दूसरा बात आपको इसमें लिखना है। मान लीजिए आपका लेट A कोई मैट्रिक्स हो। ठीक है, A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, लेट A बराबर ए आई जे m/n। मान लिया A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, साथ ही साथ मान लीजिए B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है bij n क्रॉस p। ठीक है, n क्रॉस p, पहला का ऑर्डर क्या है m/n और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। मान लिया, ऐसा हमने मान लिया A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। लेट A बराबर aij m/n एंड B बराबर bij n/p। A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n और B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है A क्रॉस B। अब अगर हम A गुना B निकालेंगे भैया, A गुना B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? aij m/n गुना, उसको हम लोग गुना किससे करेंगे? bij n/p। ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी क्या कंसेप्ट है? A क्रॉस B बराबर aij m/n गुना bij n/p। समझ गए बात को? यानी A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है aij m/n और B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है bij n/p। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब पहला के कॉलम का संख्या
कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। यहाँ पे क्या खासियत है, यहाँ पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यहाँ पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। तो आप जान लीजिए निश्चित रूप से इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा m बाय p। बोलिए क्या होगा, m बाय p। यानी हमने कहा अगर दो मैट्रिक्स को गुना करना है तो पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा होने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा उस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m बाय p। देखिए m बाय p, समझ गए बात को। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर है aij m बाय n, aij m बाय n, दूसरा का ऑर्डर है bij n बाय p। तो पहला का ऑर्डर हो गया m बाय n, दूसरा का ऑर्डर है m बाय n बाय p। अब अगर हम दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो गुना करने में हम देखते हैं पहला कंडीशन क्या, पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर है, अतः इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा, और डिफाइन होने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स होगा उस नया वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा m बाय p। अब आप कहोगे यहाँ पे क्या होगा, दोनों की गुना करने पर जो मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को। ओके, ये छोटी सी बात है जो अभी आपने सीखा। समझ गए बात को। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेन एग्जाम्पल है, यहां से आप इसको सीखना प्रारंभ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से होगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है पुनीत कुमार। वह चला गया बुक स्टॉल और किताब दुकान में जाकर के वो क्या खरीदता है, कॉपी खरीदता है और कलम खरीदता है, ठीक है। मान लीजिए वह लड़का किताब दुकान में जाकर के 5 कॉपी खरीदता है। कितना कॉपी खरीदता है, 5। उसके बाद कलम कितना खरीदता है, 2। 5 कॉपी खरीदा और 2 कलम खरीदा, ठीक है। ये 5 कॉपी खरीदा, 2 कलम खरीदा। आप ये देखिए कॉपी का जो कीमत है वो है 20 रुपया पर कॉपी। एक कॉपी का कीमत है 20 रुपया। और कलम की बात करेंगे, एक कलम का कीमत है 10 रुपया। अब हमको ये बताइए कि दुकान वाला उससे कितना पैसा लेगा ना। एक लड़का है पुनीत कुमार जिसने 5 कॉपी खरीदा और 2 कलम खरीदा, ठीक है। एक कॉपी का कीमत है 20 रुपया, देखिए ऊपर, और एक कलम का कीमत है 10 रुपया। अब देखिए कुल उसको कितना पैसा लगेगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। देखिए 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम। लिख दिया हमने। इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रो 1 कॉलम। इसका मतलब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, यानी इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। एक क्रॉस भी डिफाइन होगा क्योंकि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए पहला का कितना कॉलम है, 2। दूसरा का कितना रो है, 2। और आप ऐसे समझिए इन्होंने 5 कॉपी 2 कलम खरीदा। ये कॉपी का कीमत है, ये कलम का कीमत है। देखिए कैसे उसको पैसा लगेगा। उन्होंने 5 कॉपी खरीदा, एक कॉपी का कीमत है 20 रुपया। तो क्या होगा, 5 गुना 20 प्लस उन्होंने 2 कलम खरीदा, एक कलम का कीमत है 10 रुपया। तो प्लस कितना लगेगा, 2 कलम है, एक कलम का कीमत 10 रुपया, तो 2 गुना 10। समझ गए बात को, है ना। अब 5 गुना 20 100 और 2 गुना 10 20। दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये क्या होगा 120 120। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1। ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1। और यहाँ देखिए पहला का कॉलम कितना है, 2। दूसरा का रो कितना है, 2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, मन सोचिए। तो ऑर्डर बचा कितना, 1 बाय 1। तो इसका ऑर्डर कितना बचा, 1 बाय 1। बोलिए कितना आसान है ना, आसान। फिर से समझिए, है ना। अब मान लीजिए ये एक लड़का है, उन्होंने क्या खरीदा,
5 कॉपी, 2 कलम, ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ मान लीजिए 3 पेंसिल भी खरीद लिया, ठीक है। अब उसको वो क्या करता है, देखिए 5 कॉपी, 2 कलम, 3 पेंसिल खरीदा, और उसको हम गुना करते हैं। तीनों का कीमत लिख दिया 20, 10, और इधर इसका कीमत दे दीजिए आप 5 दे दिया हमने आराम से। अब हमको गुना करना है दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। देखिए गुना करना है तो गुना हम लोग कैसे करेंगे, 5, 2, 3, ठीक है। अब हम लोग गुना कैसे करेंगे, देखिए, है ना। तो हम जब गुना करेंगे, इसका जो रो है, इसके रो को हम लोग इसके किससे गुना करेंगे, कॉलम से। आगे हम दिखाएंगे, इसका मेथड होगा रो कॉलम वाइज मेथड, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 रो और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो और 1 कॉलम। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से डिफाइन होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम। इसका देखिए 3 रो 1 कॉलम, देखिए पहला का कॉलम का संख्या दूसरा का रो का संख्या के बराबर है, इसका प्रोडक्ट आराम से डिफाइन होगा। और हम लोग गुना कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स के गुना करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रो कॉलम वाइज मेथड। क्या बोलते हैं, रो कॉलम वाइज मेथड। रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से, ठीक है। अब देखिए गुना करना स्टार्ट करते हैं। कैसे गुना करेंगे, देखिए इसका 5 है, इसको किससे गुना करेंगे, 20 से। बिल्कुल सही जवाब, 5 गुना 20 प्लस इसका 2 है, उसको किससे गुना करेंगे, 10 से। 2 गुना 10। फिर इसका 3 है, इसको किससे गुना करेंगे, 5 से, प्लस 3 गुना 5। ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी है, कॉपी का कीमत, ये कलम है, कलम का कीमत, ये पेंसिल है, पेंसिल का कीमत, ठीक है। ऐसा गुना कैसे करेंगे, रो कॉलम वाइज। और नेचर क्या होना चाहिए, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। बोलिए, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 गुना 20, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 15। आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 135, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 1। कैसे समझा ऑर्डर, इसका ऑर्डर देखिए 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 3 रो 1 कॉलम। अब इसके कॉलम का संख्या इसके रो के संख्या के बराबर है। अब गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1। क्या होगा ऑर्डर, 1 बाय 1। समझ गए बात को, ठीक है। हमेशा याद रखना है, अब गुना कैसे करते हैं, तो गुना करने का एक प्रोसेस होगा रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से। देखिए रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। और गुना करने का क्या पहला मेथड है, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए के कॉलम का संख्या बी के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बनाना है तुरंत अभी। मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 2, यहाँ हमने लिख दिया 4, लिख दिया आराम से। यहाँ हमने लिख दिया 5, यहाँ हमने लिख दिया 10, यहाँ हमने लिख दिया 5। आपको गुना करना है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम। क्या आप बना सकते हैं, क्या तेजी से बनाइए, बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक प्रोसेस आप याद रखिएगा, यहाँ वापस लिख देते एक प्रोसेस। हमेशा इस प्रोसेस का यूज करना है गुना करने के लिए। एक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, तो प्रोसेस का नाम है रो कॉलम वाइज, रो कॉलम मेथड, रो कॉलम मेथड। हम लोग गुना कैसे करते हैं, रो कॉलम। शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिएगा, RCM, रो कॉलम मेथड। हमेशा रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम से। क्या बना सवाल, आपके लिए आधा मिनट का समय है। जो नहीं लिखे हैं कृपया इसको लिख लें और एक सवाल को बनाएं। लिख चुके हैं सब लोग, आप लोगों ने लिख लिया, इसको भी उतार लिया। आगे बढ़े, ये सवाल बना सके कोई, बना लिए हैं, बना लिए। अब इसको मिला लीजिए। देखिए आपने कैसे गुना किया होगा, जरा गौर करिए। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम।
इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से डिफाइन होगा, क्योंकि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। बोलिए, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से डिफाइन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग गुना कैसे करेंगे? गुना करेंगे रो कॉलम वाई। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। तो 2 को गुना करेंगे 10 से। 2 गुना 10, 2 गुना 10 क्या होगा? 20 प्लस इसको 4 को किससे गुना करेंगे? 5 से, प्लस 4 गुना 5, 4 को 5 से गुना करिए 20, और 20 में 20 को जोड़ दीजिए, ये क्या होगा आपका? 40। बोलिए, कोई तकलीफ? मिला लीजिए, किसी का सही है क्या? कमेंट में बस बोलिएगा जिसका सही होगा। देखिए, रो कॉलम वाइज गुना कैसे करते हैं? रो कॉलम वाइज, समझ गए? हमने लिखा है आरसीएम मेथड। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। 2 गुना 10 प्लस 4 गुना 5, 2 गुना 10 क्या हो गया? 20, 4 गुना 5 क्या हो गया? 20। बस हो गया, कोई दिक्कत? अब मिटा सकते हैं। चलिए, हम लोग आज खास तौर पे मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स को पूरा देखने का प्रयास करेंगे कि 2 मैट्रिक्स को हम लोग कैसे गुना करते हैं। 2 मैट्रिक्स को हम लोग कैसे गुना करते हैं। गुना करने का क्या शर्त है? पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। समझ गए बात को? चलिए, और एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल आपने वहां को देखा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 2, 4, 6, छोटा सा सवाल है, और इसको हम जो गुना करेंगे, देखिए गुना किससे करते हैं? 1, 2, 3 से गुना करेंगे। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले बताइए क्या होगा। इसमें आपको कितना रो है? 1 रो है। कॉलम कितना है? 1, 2, 3, यानी इसका ऑर्डर हो गया 1 रो 3 कॉलम। सही है। अब इसका देखिए 1, 2, 3 रो है और 1 कॉलम है, चलेगा? ठीक है। अब हम दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं। आपको सर ने सिखाया कि रो को कॉलम से गुना करना है। रो को किससे गुना करना है? कॉलम से। और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो, तब जाके उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो पहला में कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। दूसरा में कितना रो है? 3 रो है, यानी पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है। अब गुना करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा, उस नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 बाय 1। उस नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 बाय 1, 1 रो 1 कॉलम बना। ठीक है, गुना करिए। देखिए गुना करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 को किससे गुना करेंगे? 1 से। लिखिए 2 गुना 1 प्लस 4 को किससे लिखेंगे? 2 से। लिखिए 4 गुना 2 प्लस 6 को किससे गुना करेंगे? 3 से। क्या लिखिए? 6 गुना 3। ठीक है, यही शुरू में ऐसा लिख रहे हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आपको डायरेक्ट लिखना है 2 गुना 1 2, 4 गुना 2 8, 6 गुना 3 18। आपको डायरेक्ट लिखना है। समझ के बाद तो आपको 2 स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 8 प्लस 18। समझ गए बात को? ठीक है, मिला के आपका क्या हो गया? 28। बोलो, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत का बात होगा? नो प्रॉब्लम। समझ गए बात को? हम गुना कैसे करेंगे? हम गुना करेंगे रो को कॉलम से। किससे गुना करेंगे? रो को कॉलम से। ठीक है, अब इसको मिटा सकते हैं। मिटा दे इसको, आप लिख चुके हैं। मेन अभी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखना है कि हम लोग 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। अच्छी तरीका से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब जैसे थोड़ा मैट्रिक्स को ऊपर करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इससे मैट्रिक्स को। देखिए ये आपका एक मैट्रिक्स है। समझ गए बात को? मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का मान लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 ऐसा मैट्रिक्स लिएगा। ठीक है, ऐसा। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, अब इसको हम जिस मैट्रिक्स से गुना करते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पे लिखिए 5 और 6। इसका मतलब क्या है? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला मैट्रिक्स में कितना कॉलम है? 2।
पहला मैट्रिक्स में कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स में कितना रो है? 2 रो है। इससे क्या साबित होता है? पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। बोलिए, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। यदि A क्रॉस B में पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा तो उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। यानी कंसेप्ट है A क्रॉस B इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। ठीक है, जब पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा तब जाके A क्रॉस B डिफाइन होगा। बोलिए, A क्रॉस B डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे कैसे। गुना का नियम क्या है? गुना का नियम है रो कॉलम वाइज, यानी रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। ध्यान दीजिएगा, रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। जब हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, देखिए इसमें 2 बात है। पहला रो पहला कॉलम 1 1, उसका पोजीशन हो जाएगा A11, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला रो को अगर पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसका मतलब होगा A11। क्या मतलब होगा? A11। ध्यान दीजिएगा, तो हम पहला रो को किससे गुना कर रहे हैं? पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं। 1 को 5 से गुना करके 1 को 5 से गुना करेंगे, क्या होगा आपका? 5 लिख दिया। देखिए 1 गुना 5, 1 को 5 से गुना करेंगे। फिर 2 को किससे गुना करेंगे? 6 के। 1 गुना 5, 5 2 गुना 6, 2 को 6 से गुना करेंगे, क्या हो गया? 12 हो गया। बोलो, कोई दिक्कत का बात है क्या? है, यानी हमने क्या किया? हमने गुना किया पहला रो पहला कॉलम। बोले, पहला रो पहला कॉलम। 1 को गुना करिए 5 से तो 5 होगा। 2 को गुना करिए 6 से तो 12 होगा। फिर 3 को गुना करिए 5 से तो 15 होगा। 4 को गुना करिए 6 से तो प्लस 24 होगा। 4 गुना 7 क्या होगा? 24 होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? 1 को 5 से गुना किया 5 हुआ। 2 को 6 से गुना किया 12 हुआ। फिर देखिए 3 को 5 से गुना किया 15 हुआ। 4 को 6 से गुना किया 24 हुआ। लिख दिया आराम से। ठीक है, अब इसको फिर लिखिए अगला स्टेप में। देखिए है ना, 12 प्लस 5 17, 24 में से 15 को जोड़ दीजिए 39। ये हो गया, समझ गए बात को? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। देखिए गुना जब हमने किया था तो जब पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर था तब ये हमने उसका गुना किया। समझ गए बात को? और गुना करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है? 2/1। उसका ऑर्डर क्या है? 2/1। समझ गए? इसको आप कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये आप समझ गए थोड़ा सा। अब एक सवाल इस तरह का और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, मान लीजिए इसको आप यहाँ पे लिखिए। मान लीजिए 4 5, यहाँ लिख दीजिए 6 7, यहाँ आप लिख देते हैं 2 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पूछेंगे 4 5 6 7 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। समझ गए बात को? अब इसको हम किस मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं उसको देखिए। हमने यहाँ क्या लिखा? यहाँ पे आप लिख लीजिए, कैसे क्या लिखेंगे? यहाँ लिख दीजिए आप 2 और यहाँ लिख दीजिए 4, 2 4 हमने लिख दिया। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रो 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोडक्ट आसानी से डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि पहला के कॉलम का संख्या, ठीक है, पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। और हम लोग जानते हैं A क्रॉस B तब ये डिफाइन होगा जबकि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो आराम से A क्रॉस B डिफाइन होगा। अब गुना कैसे करेंगे? गुना करने का नियम होता है रो कॉलम वाइज मेथड। रो को कॉलम से गुना करेंगे तो ये हम पहला रो है तो पहला रो को पहले गुना करते हैं किससे? पहला कॉलम से। पहला रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम,
जब हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो उसका पोजीशन होगा A11। क्या होगा पोजीशन? A11, क्योंकि पहला रो को आप पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं, उसका पोजीशन होगा पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, गुना करिए 4 को, देखिए कैसे गुना करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से, 4 को गुना करिए 2 से, 4 गुना 2 8, यहाँ 8 लिख लीजिए। ठीक है, बीच में प्लस होगा, ठीक है, दोनों जुटेगा, फिर 5 गुना 4 20, प्लस लिख दीजिए 20। देखा, देखिए पहले पहला रो का काम तमाम किया, पहला रो को किससे गुना किया? पहला कॉलम से, पहला रो का काम तमाम किया। फिर हमने दूसरा रो को भी किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से गुना करिए। दूसरा रो आइए, पहला रो खत्म, उसको भूल जाइए। अब दूसरा रो आइए, 6 को गुना करिए 2 से, 6 गुना 2 क्या होगा? 12। 7 को गुना करिए 4 से, 7 गुना 4 क्या होगा? 28। लिख दिया आराम से, 6 गुना 2 12, 7 गुना 4 28, लिख दिया पहला रो पहला कॉलम। फिर हमने दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना किया, 6 गुना 2 12, 7 गुना 4 28। अब तीसरा रो में आओ, तीसरा रो को गुना करो पहला कॉलम से, 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस 3 को 4 से गुना करो, 3 गुना 4 12 हो गया। बोलो चलेगा? हमने कैसे गुना किया? हमने बच्चा जैसे गुना किया, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा दूसरा रो, ये कॉलम पहला कॉलम, देखिए पहला रो पहला कॉलम ये हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम ये हुआ, फिर तीसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए आराम से, 20 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे क्या होगा? 28 होगा। इन दोनों का जोड़िए, 28 में 12 को जोड़िए 40 होगा, 4 में 12 को जोड़ो 16 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 रो 1 कॉलम, 3 रो और 1 कॉलम। देखिए आपको सिर्फ सीखने का प्रयास करना है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जबकि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होगा। तो इससे ऊपर दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए सीखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बुक का। अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए जैसे ये आपका कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3 और 4। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, इसका एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है। इसको हम एक मैट्रिक्स से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया 5 6, यहाँ ले लीजिए 7, यहाँ ले लीजिए कुछ ले लीजिए 3 ले लीजिए। ठीक है, अब हम इस दो मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं। थोड़ा आप समझिएगा, बहुत अच्छा से प्रयास करिएगा। आप समझने का प्रयास करेंगे तभी हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, पूरा आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक बार में नहीं समझिएगा, आप 2 बार उसको देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे? गुना करने में पहला कंडीशन है कि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। सही है, यहाँ पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, मतलब इसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। इसका प्रोडक्ट आसानी से डिफाइन होगा क्योंकि पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है। अब गुना होने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स हो आएगा उसका ऑर्डर भी होगा 2/2। उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ठीक है, अब गुना करिए। देखिए गुना कैसे करेंगे? गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। क्या तरीका होता है? रो कॉलम वाइज। तो रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। देखिए ये है पहला रो, इसको गुना करेंगे किससे? पहला कॉलम से। तो पहला रो को पहला कॉलम से अगर गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो उसका पोजीशन होगा A11, यानी उससे जो हमको एलिमेंट मिलेगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे? उसको हम पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर रखेंगे। जब हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, उससे जो हमको एलिमेंट मिलेगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे? उसको हम पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर रखेंगे। देखिए हम यहाँ लिखते हैं बराबर। अब यहाँ गुना किया, पहला रो को किससे गुना किया? पहला कॉलम से। देखिए कैसे गुना होगा? 1 गुना 5, 5 1 गुना 5 क्या होगा? 5 और 2 गुना 7 40। अब हमको 5 में से 1 गुना 5 5। ठीक है, और उसके बाद देखिए 2 गुना 7 14। ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट हुआ। किसका एलिमेंट हुआ? पहला रो पहला कॉलम का। कैसे हुआ? जब हम पहला रो को
पहला कॉलम से गुना करेंगे तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसका पोजीशन क्या होता है? इसका पोजीशन होता है पहला रो पहला कॉलम, एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बोले होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब आप गुना करिए पहला रो को किससे? दूसरा कॉलम से। पहला रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से। पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं। तो 1 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 1 गुना 6 मिला के क्या होगा? 6। और 2 को 3 से गुना करेंगे तो भी क्या होगा? 6। हमने लिख दिया 6 + 6। ध्यान दीजिए 1 को अगर 6 से गुना करेंगे क्या लिखेंगे? 6। 2 को अगर 3 से गुना करेंगे क्या लिखेंगे? 6। लिख दिया आपने 6 + 6। ठीक है। अब आ जाइए दूसरा रो में आइए। अब हम दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से। दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? पहला कॉलम से। तो 3 को 5 से गुना करिए। 3 गुना 5 15। 4 को 7 से गुना करिए। 4 गुना 7 28। बोलिए होगा? है 3 गुना 5 15। 4 गुना 7 28। कोई दिक्कत है? दूसरा रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा रो को गुना करिए दूसरा कॉलम से। दूसरा रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से। तो 3 गुना 6 18 हो गया। समझ गए बात को? 4 को 3 से गुना कर दिए। 4 गुना 3 क्या हो गया? 12 हो गया। 18 + 12 हो गया। बोले लिख सकते हैं क्या? है ना। फिर से एक बार देखिए इसको, इस सवाल को आप एक बार और देख लीजिए, अच्छा रहेगा। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए शर्त है अगर पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर हो तो उसका प्रोडक्ट आसानी से डिफाइन होगा। और डिफाइन होने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? रेस्ट जो बच जाएगा इसका रो और इसका कॉलम, यानी नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है। अब गुना कैसे करते हैं? गुना करने का तरीका होता है, हमने सिखाया है RCM, ये मेथड है, इसका नाम है रो कॉलम मेथड। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से। RCM ऐसे ही याद हो जाएगा। रो को कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम। इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम। देखिए 1 गुना 5 5, 2 गुना 7 14 लिखा, पहला रो पहला कॉलम लिखा ना। अब उसके बाद आ जाइए पहला रो को गुना करिए किससे? दूसरा कॉलम से। पहला रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से। 1 गुना 6 6 हो गया। 2 गुना 3 6 हो गया। लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत? पहला रो पहला कॉलम। ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, फिर लिखा पहला रो दूसरा कॉलम। 1 गुना 6 6, 2 गुना 3 6। ठीक है। अब आ जाइए दूसरा रो में। दूसरा रो को गुना करेंगे किससे? पहला कॉलम से। 3 गुना 5 15, 4 गुना 7 28 लिखा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 गुना 6 18 + 4 गुना 3 12। और आराम से इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? 5 में 14 को जोड़िए, 14 + 5 19 हो गया। 6 में 6 को जोड़िए 12 हो गया। 28 में देखिए 28 में 15 को जोड़िए 43 हो गया। 18 में 12 को जोड़िए 30 हो गया। बोले कोई तकलीफ है? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। दो रो दो कॉलम हो गया। आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, फिर आप जब चैप्टर में जाएंगे 5.2 का सवाल जो आपको हम बताएंगे अगले क्लास में, उसमें आप पूरा सवाल ही सीखेंगे। ठीक है। फिर आपको अगर कुछ बच जाएगा तो आप उसमें भी अच्छा से सीख जाएंगे। ओके। फिर से आप एक सवाल देखिए गुना करने वाला, 7 नंबर का एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है। नहीं तो एक एग्जाम्पल पहले हम आपको और दे देते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन आपको बनाना है, बना सकते हैं आप। यहाँ में लिख दिया 2 4 6 8। ठीक है। ये आपको बनाना है, इसको गुना करना है। कैसे? यहाँ पर लिख लीजिए 1 2, यहाँ लिखिए 9, यहाँ लिखिए 3। अब इसको इससे गुना करना है। क्या आप गुना कर सकते हैं भैया? आसानी से गुना कर सकते हैं। ये आपको गुना करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ हमने मैट्रिक्स में लिखा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे 4 लिख लीजिए। लिख लिया है ना। इसको हम गुना कर रहे हैं, किससे गुना करेंगे? 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स है। सेम सवाल, आसान सा सवाल आपको सिखाना है हमें। ठीक है। तो देखिए गुना कैसे करेंगे।
पहला ऑर्डर को जांच कर लीजिए, पहले 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी क्या है 2 रो 2 कॉलम, यानी पहला के कॉलम का संख्या दूसरा के रो के संख्या के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट आसानी से डिफाइन होगा। ठीक है, और डिफाइन होने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, अब गुना कैसे करेंगे, गुना करेंगे रो कॉलम वाइज, यानी पहला रो को गुना करेंगे किससे, पहला कॉलम से, और जब हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो, ध्यान दीजिए पहला रो पहला कॉलम, तो उसका पोजीशन क्या होगा, पहला 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 रो पहला कॉलम। ठीक है, देख लीजिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, पहला रो पहला कॉलम के लिए, यानी कैसे गुना करेंगे, देखिए 5 को 1 से गुना करिए, 5 × 1 5 लिख दिया, 5 गुना 1 क्या हो गया 5, फिर 10 को गुना करिए 3 से, 10 गुना 3 क्या हो गया प्लस 10 गुना 3 30 30। ध्यान दीजिए इस बोर्ड को आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, समझने का प्रयास करिए, हमने कैसे गुना किया, पहला रो को पहला कॉलम से गुना किया, 5 × 1 प्लस 10 × 3, उधर हो गया, पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब आ जाइए, अब हम गुना करेंगे पहला रो को किससे, दूसरा कॉलम से, पहला रो को दूसरा कॉलम से, क्योंकि पहले हम पहला रो का काम तमाम करेंगे, फिर जाएंगे दूसरा रो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो जब पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तब देखिए क्या होगा, 5 को 2 से गुना करिए, 5 × 2 10। ठीक है, 10 को 4 से गुना करिए, प्लस 10 × 4 40। बोलिए चलेगा, कैसे हमने लिखा, ध्यान दीजिए पहला रो को दूसरा कॉलम से जब गुना करेंगे, 5 × 2 प्लस 10 × 40 बनाने का प्रयास करिएगा, 5 × 2 प्लस 10 × 40, इसका क्या नाम है, पहला रो, इसका नाम क्या है, दूसरा कॉलम। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, उसका पोजीशन क्या होगा A12, इस पोजीशन का नाम क्या है A12। ठीक है, पहला रो का काम तमाम, पहला रो का काम तमाम हो गया, पहला रो का काम तमाम। अब आ जाएंगे हम दूसरा रो, जब दूसरा रो में गुना करने की बारी आएगी तो देखिए दूसरा रो को हम गुना करेंगे पहले किससे, ये हुआ दूसरा रो, समझिएगा पहले दूसरा रो को किससे, पहला कॉलम से, तो किस क्या नाम है दूसरा रो, तो किससे गुना कर रहे हैं, पहला कॉलम से, तो उसका पोजीशन क्या होगा A21, दूसरा रो पहला कॉलम। बताइए इसमें A21 कहाँ होगा, यहाँ होगा A21, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करिए, 2 × 1 2, 4 × 3 12, 2 × 1 2, उसके बाद 4 × 3 12, तो प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम दूसरा रो को गुना करते हैं किससे, दूसरा कॉलम से, जब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे 2 × 2 क्या होगा, देखिए यहां तक आपको समझ गए। अब लास्ट टॉपिक, दूसरा रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से, 2 × 2 4, उसके बाद 4 × 4 16, 4 प्लस 16, आराम से लिख दिया, लिखा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 5 में 30 को आप जोड़िए तो ये हो गया आपका 35, 40 में 10 को जोड़िए 50, 12 × 14 16 4 20, ये हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/2। बोलो एनी प्रॉब्लम, विश्वास करते आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस हिसाब से आपने 2 मैट्रिक्स को आज गुना करने के लिए सीखा, है ना। अब हम एक्सरसाइज 5.2 में जब जाएंगे तो टाइप 1 टाइप 2 का सवाल बनाने में हम लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो टाइप 1 टाइप 2 का सवाल आप लोग घर में बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कि कल बनाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, प्रोसेस आपके पास में है। और जब अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से आपका जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो आपको घर में जाना है और घर में ही रहना है, क्योंकि अभी आप घर में ही हैं, तो आपको घर में क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। 5.2 का टाइप 1 टाइप 2 का सवाल बनाना है। फिर अगला क्लास में हम आपको जो सवाल में आपको दिक्कत होगा, अब वो सारा सवाल हम आपको बता देंगे। आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो 5.2 का टाइप 1 टाइप 2 आप कमेंट में लिख लीजिएगा, वो क्वेश्चन को हम अगला क्लास में बता देंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो। आपसे कहना चाहते हैं कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको आप दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो हम आपको देंगे, है ना, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपका क्लास छूटेगा नहीं। ओके, और ये क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए बात को। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर।